बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। प्रदेश में भाजपा संगठन की तैयारी तेज हो गई है। भाजपा ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, एशियन न्यूज में सबसे पहले ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। वंदना खंडेलवाल को नीमच का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। महिला जिला अध्यक्ष नीमच में बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, राय सिंह सिंधव देवास जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। आलोक तिवारी अशोकनगर के जिला अध्यक्ष बने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 18 और जिलों में भाजपा के जो है जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। 17 जिलों के ये जो है जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। वंदना खंडेलवाल को नीमच का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राय सिंह सिंधव देवास के जो है उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको एशियन न्यूज में ये नाम हम आपको बता रहे हैं। एशियन न्यूज सबसे पहले जिला अध्यक्षों के जो नाम की घोषणा हुई है उन नामों को आप तक पहुंचा रहा है। 17 जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। वंदना खंडेलवाल को नीमच का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आपको जो है जिलेवार नाम बता देते हैं। भोपाल नगर से रविंद्र यति का नाम सामने आया, उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल ग्रामीण से तीरथ सिंह मीणा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। नीमच से वंदना खंडेलवाल को, देवास से राय सिंह सिंधव, अशोकनगर से आलोक तिवारी, खंडवा से राजपाल सिंह तोमर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जो है संवाददाता जो है भोपाल से जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ राकेश जी, यहां पर जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो गई है। लगातार कई समय से ये अटकलें चल रही थी कि नाम सामने आएंगे और जो दावेदार थे अब उनके नाम यहां पर एक एक करके सामने आने लगे हैं। कितनी बड़ी खबर है? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और यही कारण है कि बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा को लेकर लंबे समय से जो है इनके नामों की घोषणा को लेकर बार बार बात सामने आ रही थी। लेकिन आज जो है करीब 17 जो है संगठनात्मक जिलों के जो है जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है और इसी के तहत नीमच जिले की जो कमान है वो वंदना खंडेलवाल को दी गई है। तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष के तौर पे महिलाओं को जो है जिला अध्यक्ष की जो कमान सौंपे जाने की जो बार बार अटकलें लग रही थी उसको अब जो है साकार होती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि वंदना खंडेलवाल को नीमच जिले की कमान सौंपी गई है। देखिए, दरअसल संगठन पर्व के तहत जो है तमाम पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है पूरी कराई जानी थी और जल्द से जल्द इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने थे। यही कारण था कि इनके नामों की जो है घोषणा 5 तारीख को तक होनी थी, लेकिन लगभग 10 दिन का समय डिले हुआ है और यही कारण है कि कल जिस प्रकार से देर रात को उज्जैन और विदिशा के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी, उसके बाद आज नीमच के अलावा तमाम अलग अलग संगठनात्मक जिलों की जो है घोषणा की गई है। और इसके अलावा की बात की जाए तो हाथरस से राजेश वर्मा को, गुना से धर्मेंद्र सिकरवार को, जबलपुर ग्रामीण से राजकुमार पटेल को, श्योपुर से शशांक भूषण, शिवपुरी से जसवंत जाटव, रतलाम से प्रदीप उपाध्याय की बात की जाए तो इनको एक बार फिर से पार्टी ने जो है रतलाम जिले का जो है कमान सौंपी गई है, संगठन की कमान सौंपी है प्रदीप उपाध्याय को। इसके अलावा मैहर से कमलेश सुहाने को, मऊगंज से राजेंद्र मिश्रा को, भोपाल नगर से रविंद्र रति की बात की जाए तो रविंद्र रति भोपाल जिले के जो है महामंत्री थे और जिसके बाद जो है उनको अब जिले की कमान सौंपी गई है। एबीपी से जुड़े हुए लंबे समय से एबीपी से जुड़े रहे और यही कारण है कि पार्टी ने उनके जिस प्रकार से संगठनात्मक रणनीति और कौशल को देखते हुए उनको राजधानी भोपाल का उनको जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा भोपाल ग्रामीण की बात की जाए तो तीरथ सिंह मीणा को और इसके अलावा बुरहानपुर से मनोज माने, पन्ना से ब्रजेंद्र मिश्रा, नीमच के अलावा देवास से राय सिंह सिंधव, इसके अलावा अशोकनगर से आलोक तिवारी और छतरपुर से चंद्रभान सिंह गौतम को जो है जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी खंडवा से राजपाल सिंह तोमर, उज्जैन ग्रामीण से राजेश धाकड़ को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अब पार्टी ने जो है तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्ष की जो है जो घोषणा करना शुरू कर दी है और यही कारण है कि अभी तक यदि बात की जाए तो करीब
19 जो है संगठनात्मक जिलों की जो है पार्टी ने घोषणा कर दी है और अब माना सकता है कि जल्द से जल्द बाकी जो नाम बचे हैं उन नामों पे भी पार्टी घोषणा कर देगी। लेकिन माना सकता है कि यदि हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से रविंद्र रति को जो कमान सौंपी गई है, हालांकि देखिए दावेदार काफी कई थे, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी ने जो है रविंद्र रति को जो कमान सौंपी गई है, और रविंद्र रति की यदि बात की जाए तो रविंद्र रति 1990 से लेकर 2002 तक खंडवा के जिला संगठन मंत्री थे, खंडवा विभाग के विभाग संगठन मंत्री थे, प्रांत से मंत्री के पद से पदस्थ रहे। 2003 में भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रहे। उसके अलावा 2011 एवं 12 में भाजपा उत्सव प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, भोपाल ग्रामीण में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और साथ साथ यदि बात की जाए तो वर्तमान में जिला महामंत्री के पद से साथ ही साथ यदि बात की जाए तो देखिए रविंद्र रति जो है 2007 से लेके नगर पालिका में पार्षद भी, नगर पालिका कोलार नगर पालिका थी उसमें पार्षद भी रहे और वर्तमान में महापौर यानी MIC के सदस्य भी हैं। साथ ही वो NDM महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो कह सकते हैं बड़ी जो खबर है राजधानी भोपाल से जा रही है, जिसमें जिलाध्यक्षों की घोषणा जिस प्रकार से की गई है कि निश्चित रूप से जो है कई जिलाध्यक्षों को रिपीट भी किया गया है, जिसमें अशोकनगर से आलोक तिवारी को है, या रतलाम से बात की जाए तो प्रदीप उपाध्याय है, देवास से राय सिंह शेखर है। तो इन कई ऐसे जो है जिलाध्यक्षों को पार्टी ने दोबारा से एक बार फिर से उनको पार्टी की कमान सौंपी है, जिले की कमान सौंपी है। जी राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उज्जैन नगर और विदिशा की जो पहले घोषणा हुई और अब जो नाम सामने आ रहा है 17 जिलों के जिलाध्यक्षों के जो है घोषणा कर दी गई है, आखिर बीजेपी धीरे धीरे अपने पत्ते क्यों खोल रही है? धीरे धीरे जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नाम सामने आ रहे, लगातार जो ऐसा देखा जाता है भाजपा में कि एक साथ भी कई बार हुआ है कि वह लिस्ट जारी कर देते हैं और सारे नाम सामने आ जाते हैं, लेकिन किस तरह से देखा जाना चाहिए क्योंकि लगातार एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पार्टी ने जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष का जो निर्वाचन है उसके लिए हर जिले में एक जिला चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की थी, और जो जिला चुनाव अधिकारी है वो तमाम जिले के अन्य पदाधिकारियों की सहमति के साथ ही जो है निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरी करा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक सेजवलकर जो है उन्होंने तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है जिला चुनाव अधिकारी घोषित किए थे, और वही जिला चुनाव अधिकारी जो है वो एक लिफाफे में एक नाम बंद करके यानी सहमति से, उसके अलावा ये बात की जाए तो जो आपसी सहमति के अलावा जिस नेता की बात की जाए या जिस पार्टी के जो पार्टी के कार्यकर्ता की जिस प्रकार से जो वर्चस्व था उस प्रकार से उन नामों को आगे बढ़ाते गए और उनके नामों को एक लिफाफे में बंद करते गए। और यही कारण है कि अलग अलग चुनाव आप देख भी सकते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग जिले के चुनाव अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर के साथ ही इन जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा हो रही है, यानी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया जो है पारदर्शी रखी गई है। और यही कारण है कि पार्टी ने जिस प्रकार से इस जो जिलाध्यक्ष जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको पारदर्शी तरीके से रखते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है उनकी सहमति के साथ ही जो है जिलाध्यक्ष की जो कमान जिस व्यक्ति को सौंपी है उसमें भी उन कार्यकर्ताओं की सहमति रही है। और यही कारण है कि सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि यानी जो जिला स्तर के जो सांसद है, जिला विधायक है, उनकी सहमति के साथ ही इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। तो माना जाता है बड़ी जो निर्वाचन प्रक्रिया है इसको बड़ी पारदर्शी तरीके से बीजेपी संगठन ने निभाया है, और यही कारण है कि अलग अलग जिलों से अलग अलग जिला निर्वाचन जो अधिकारी है, चुनाव अधिकारी, उनके हस्ताक्षर के साथ इन जिलाध्यक्षों की जो है घोषणा की जा रही है। जी राकेश जी, जिला अध्यक्ष का जो पद होता है वो काफी अहम होता है क्योंकि जो जिला अध्यक्ष होता है उसके हाथ में पूरे जिले की कमान होती है, और इस तरीके से लगातार जो है हर जिले से 4-4, 5-5 उम्मीदवार जो थे लगातार अपनी जो है छाप छोड़ने का काम कर रहे थे, लगातार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे। अब कहीं खुशी कहीं गम का माहौल भी अब बनता हुआ नजर आएगा क्योंकि जिले में केवल एक ही जिला अध्यक्ष तो बन सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके यदि बूथ स्तर तक के अध्यक्ष की भी यदि निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है तो उसे बड़ी पारदर्शी तरीके से रखा जाता है। लेकिन यदि हम जिला अध्यक्ष को जो कमान सौंपे जाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें उस व्यक्ति का जो राजनीतिक पूरा जीवन रहता है, उससे 10 साल से 15 साल तक के जो 15 साल 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 के जो 15
किस प्रकार से किस तरीके से पार्टी के लिए काम करा है, पूरी संगठनात्मक ढांचे पार्टी की रीति नीति के अलावा पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को वो कितने सालों से जान रहा है, तमाम चीजें हैं। क्योंकि देखिए इस बार जो नियम प्रक्रिया थी उसमें कम से कम 6 साल उस व्यक्ति को पार्टी का सक्रिय सदस्य होना जरूरी था और यही कारण है कि 6 साल की सक्रिय सदस्य वाले और साथ साथ यदि बात की जाए तो पार्टी में किसी जिम्मेदार पद पे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को ही जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। क्योंकि देखिए बड़ा संवेदनशील और एक बड़ा पद होता है जिले की कमान सौंपने का, क्योंकि यदि पार्टी के यदि विधायक के सांसद के बाद जो है वो जिलाध्यक्ष होते हैं और जिलाध्यक्ष की जो अनुशंसा होती है वो बड़ी मायने रखाती है और यही कारण है कि जिला अध्यक्ष के पद पे किसी संजीदा व्यक्ति को ही जो है नियुक्ति की गई है और जिस प्रकार से बीजेपी ने पूरी प्रक्रिया अपनाई है। हालांकि इसमें देखिए देर सवेर जरूर हुई है, लेकिन आज जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने साफ कर दिया था कि 5 बजे के शाम 5 बजे के बाद से कभी भी जो है जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की जो है घोषणा पूरी करके उनके निर्वाचकों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये माना सकता है कि पार्टी पूरी पारदर्शी के तरीके से बिना किसी विरोध के जो है अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा करी। हालांकि अभी बात की जाए तो करीब 40 से ज्यादा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जो है घोषणा होना बाकी है। तो माना सकता है कि जल्द से जल्द पार्टी 50% से ज्यादा जिलाध्यक्षों की घोषणा करके जो है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। जी बिल्कुल राकेश, आपने जो बात कही बेहद अहम है, लेकिन ये भी एक इसका पहलू है जहां पर जो जिला अध्यक्ष बनता है उनके जो समर्थक होते हैं उनका दबदबा जो है होता है पूरे उनके कार्यकाल के दौरान बना रहता है। लेकिन जो साथ में क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है कैडर बेस पार्टी है, उसमें कई ऐसे दावेदार रहते हैं, उम्मीदवार रहते हैं जो कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष तो एक ही चुना जाना है। अब इस तरीके से क्योंकि लगातार गुटबाजी भी सामने आती रहती है। देखिए यदि बात की जाए तो बीजेपी में जो जिस भी व्यक्ति को जिस पद की जिम्मेदारी दी जाती है उसे निभाने की पूरी उसको पद दिए जाने से पहले उसके पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसकी पार्टी के प्रति कितनी उसकी कर्तव्य निष्ठा है, साथ साथ उसने अभी तक पार्टी के दिए हुए कामों की को कितनी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। तमाम चीजों को पार्टी बड़ी ही बारीकी के साथ जो है देखती है और यही कारण है कि जब जिला अध्यक्ष की घोषणा होती है तो उसमें उस व्यक्ति के पूरे बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। देखिए दूसरी ओर बात की जाए तो आपने जो गुटबाजी की बात की या दावेदारी की बात की, तो राजधानी भोपाल में ही कई काम ऐसे थे जो जिलाध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी कर रहे थे, चाहे वो प्रदेश के नेता ही क्यों ना हो। प्रदेश स्तर के नेताओं ने सब जो है राजधानी भोपाल के जिलाध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। लेकिन बीजेपी जो है सही व्यक्ति को सही पद पे ही जो है नियुक्त करती है और उसका दरअसल कारण क्या रहता है कि सही मायने में उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को देखा जाता है कि वो व्यक्ति सभी को साथ देके चलने वाला है, सभी की बात सुनने वाला है। ये तमाम चीजों को पार्टी टटोलती है, देखती है, परखती है और उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में विचार मंथन होता है। पार्टी में जो उसके बारे में नाम चैनल के माध्यम से भेजा जाता है और उसके बाद ही पार्टी। जी बिल्कुल राकेश, एकदम सही बात है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ रहे हैं और कहीं खुशी है तो कहीं गम भी होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और लगातार एशियन न्यूज जो है जिला अध्यक्षों के नाम जो है टीवी स्क्रीन पर भी दिखाता जा रहा है और लगातार सबसे पहले एशियन न्यूज ये खबर जो है दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लगातार ये खबर हम दिखा रहे हैं।